तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी तो होंगी, लेकिन जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही काफ़ी डरावनी है, जो आप लोगों का होश उड़ा देगी। तो दोस्तों, आइए हम इस कहानी में लेकर अब आप लोगों को चलता हूँ। तो यह कहानी है एक भागलपुर गांव की। भागलपुर एक विशाल और हरा भरा गांव था। वहाँ के लोग ज़्यादा खेती किया करते थे। गांव के लोग एक दूसरे को मदद भी किया करते थे। गांव वालों के दिमाग में एक अचानक बात आई कि कहीं घूमने चलते हैं। तो गांव लोग ने कहा, ठीक है भाई, आपने तो सही बोला। उसी गांव में 4 दोस्त रहा करते थे और वह बचपन से ही गहरे मित्र थे। जब भी कोई उन चारों में से कोई एक खेत में काम करने को चला जाता तो उसे पकड़कर कहीं दूर जाकर खेला करते थे। चारों का नाम विपिन, अमर, इंदल और भोलू था। चारों ही बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन वो बात सुनी कि गांव वाले घूमने का प्लान बना रहे हैं। चारों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उन चारों के अलावा उनके पास और कोई नहीं था। वे चारों अनाथ थे। एक साथ एक कमरे में रहा करते थे। एक साथ खाना पीना, सोया, उठना, बैठना वो चारों एक ही साथ करते थे। खेला भी करते थे। कहीं जाते तो एक साथ जाते। बस के बारे में उन्होंने सुना तो खुशी से उछल पड़े और गांव वालों के पास गए और गांव वालों से पूछने लगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो गांव वालों ने उन चारों को कहा, हाँ कर दिया। आपस में गांव वाले कहने लगे कि इनका तो कोई नहीं है। इन चारों के अलावा वो चारों खुशी से दौड़ते दौड़ते अपने घर गए और चारों ने अपना कपड़ा रात को भी बैग में रख दिया। और जब सुबह होती है तो गांव के लोग खुशी खुशी बस में चल जाते हैं। विपिन, भोलू, अमन और इंदल पहले वाली सीट पर थे। बस चली और खुशी से लोग घूमते गाते जा रहे थे। उन लोगों को पता ही नहीं था कि रास्ते में उनकी मौत इंतज़ार कर रही है। भागलपुर गांव से थोड़ी ही दूर एक रोमानिया का गांव था। वहीं के लोग जानवरों जैसा प्यार करते थे। एक बार की बात है, भागलपुर गांव का एक लड़का रोमानिया गांव की लड़की के साथ प्यार कर बैठा। तो रोमानिया गांव के लोगों को पता चला कि कोई हमारे गांव में आकर हमारे ही बेटी से प्यार करता है। तो गांव वालों ने एक साजिश रची। लड़की को कहा, सुन लड़की, आज उससे मिलने को बुला। तो लड़की घबराते हुए बोली, क्या बात है, क्या बात है? तो गांव वालों ने कहा, बुलाती है कि ख़त्म करें हम तुम्हें भी? तो लड़की डर जाती है और उस लड़की को बुलाती है। वो लड़का आता है और उसे वहीं मारकर ज़मीन में गाड़ देते हैं। तभी भागलपुर गांव के एक आदमी ने ये सब देख लिया और लोगों से जाकर बताया। लड़के के माँ बाप बहुत रोए। वहीं से शुरू हो गई दोनों गांव में दुश्मनी। भागलपुर जब यह बात सुनी तो
भागलपुर गांव के सभी लोग रोमानिया वाले गांव को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं से शुरू हो गई दर्दनाक दरार और दुश्मनी। दोनों गांव में रोमानिया गांव के लोगों ने बदला लेने का सोचा। कभी न कभी भागलपुर लोगों को मार कर ही रहेंगे, और रोमानिया गांव के लोगों ने ही वह बस को भेजा था और ब्रेक फेल करने को कहा था। बस रास्ते में जा रही थी, तभी बस वाले ने ब्रेक फेल करके वो नीचे कूद गया और बस एक पुल के नीचे जा टकराई। उसमें सभी लोग मारे गए। वो 4 दोस्त भी मारे गए। उन लोगों में से कोई नहीं बचा। यह सब बात सुनकर रोमानिया वाले गांव खुशी से झूम पड़े और जश्न मनाने लगे। और इधर भागलपुर गांव के लोगों की लाश पड़ी मिली। भागलपुर इस घटना को अनजान थे, कैसे हुआ ये सब, और रोमानिया गांव के लोग बहुत खुशी मना रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ जब रोमानिया के गांव के लोग उस बस के हत्या के बारे में बात कर रहे थे, तभी एक आदमी ने कहा, मर गए साले, जोर जोर से हंसने लगे। रोमानिया गांव के लोग यह कहते कि हमने उन्हें मरवाया और उन्हें पता भी नहीं चला। तभी बिपिन की रूह यह बात सुनी और सारे गांव वालों को बात बता दिया। जो जो उसमें मारे गए थे, सबके चेहरे पर घाव के निशान पड़े थे और गांव वालों ने योजना बनाई कि रोमानिया गांव के कोई भी बुजुर्ग आए तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक दिन रोमानिया गांव के 2 बाजार गए थे और उन्हें घर आने में देर हो गई। तभी एक बस आते हुए 2 लोगों ने देखा तो लिफ्ट मांगने लगे और उस बस वालों ने उन लोगों को लिफ्ट दे दिया। बस में कोई नहीं था, एक भी नहीं बैठा था। वो दोनों लोग बोले कि बस में न तो कोई पैसेंजर दिखाई दे रहा है, न ही कोई यात्रा। तभी बस वाले ने अपना सिर मुड़ाकर बोला, कहाँ जाना है अभी? दोनों ने ऐसा चेहरा भयानक देखा कि उनके होश उड़ गए। बस वाले का 2 आँखें 2 कान नहीं था और सभी आत्माएं बस में आकर बैठ गई। सारे बोलने लगे, क्या रे, कहाँ जाएगा तू? तभी उन लोगों ने उन दोनों को मारकर उस पुल के नीचे फेंक दिया, जिसके भागलपुर गांव के सभी लोग मारे गए थे। दोनों जो मर गए, उन दोनों लोगों का परिवार उन्हें ढूंढने लगे। तभी अपने मुखिया से जाकर यह बात बताई तो मुखिया ने 10 आदमियों को ढूंढने को भेज दिया। वो चारों तरफ ढूंढे, लेकिन वो दोनों कहीं नज़र नहीं आए। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक पुल दिखाई
पड़ती है तो आदमियों ने देखा कि पुल के नीचे उन दोनों लोगों की लाश पड़ी मिली है। ऐसे ही करते करते भागलपुर गांव वाले जो भूत में तब्दील हो चुके थे, उन्होंने रोमानिया गांव के लोगों को एक एक कर मार डाले। रोमानिया गांव के लोग इस घटना से अनजान थे कि ये सब क्या हो रहा है। पुल से कोई भी गुजरता तो वो हर शख्स भूत में तब्दील हो जाता। तो यह कहानी है दोस्तों इस बस की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।